स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में बड़ा हादसा टल गया। बालकनी का प्लास्टर टूटकर जमीन पर गिरा। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई आया नहीं। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। देखिए। कभी गाजियाबाद तो कभी नोएडा, हादसे की वजह बनने वाली ये तस्वीरें चिंता में डालती हैं। कभी मकान के छज्जे का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है तो कभी बालकनी का प्लास्टर। अब नई घटना गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में हुई है, जहां सोसाइटी की ऊपरी मंजिल की बालकनी का प्लास्टर धड़ाम से नीचे गिरता है। प्लास्टर नीचे लगे फूड काउंटर पर आकर गिरा। वो तो गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई आया नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया। प्लास्टर गिरने की जोर की आवाज आई, इसके बाद तो हर कोई दहशत में आ गया। फूड काउंटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे से कुछ सेकंड पहले एक शख्स उसी जगह से गुजरते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, जिससे वो बाल बाल बच गया। इस घटना से बिल्डिंग की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग बिल्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर सोसाइटी के निर्माण में क्वालिटी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? लोग साथ ही मेंटेनेंस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। नोएडा में भी कई सोसाइटियों का बुरा हाल है। आए दिन किसी न किसी सोसाइटी में हादसे होते रहते हैं। पिछले हफ्ते सेक्टर 78 की एक सोसाइटी में प्लास्टर का बड़ा सा टुकड़ा टूटकर ग्राउंड फ्लोर के बरामदे में गिर गया। तस्वीरें बेहद ही डरावनी थी। सोचिए, अगर कोई इसकी चपेट में आता तो उसके साथ क्या होता। हालांकि गनीमत रही कि यहाँ भी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने इस घटना को लेकर सोसाइटी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तीसरे फ्लोर से प्लास्टर जमीन पर गिरा था। प्लास्टर की वजह से फर्श तो टूटा ही, कई पौधे भी इसकी चपेट में आ गए। इस घटना के बाद से सोसाइटी में डर का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संभल से लेकर अमरोहा और दूसरे इलाकों में पिछले कई दिनों से ड्रोन उड़ने की खबर को लेकर सनसनी फैल गई है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। वहीं पर पुलिस ने इसे अफवाह बताया है और कुछ यूट्यूबरों पर कार्रवाई की गई है। देखिए। अमरोहा से लेकर संभल तक दहशत फैली हुई है। यहाँ के दर्जनों गांव में लोग रात को सो नहीं पा रहे। हर जुबान से ड्रोन और चोर वाली बात निकल रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों रात के अंधेरे में ड्रोन के उड़ने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हमने तो 2:30 बजे भी देखा, वे जो लाल बत्ती सी जल रही थी और उड़ रहे थे ऐसे घर पे। सबसे शुरू में देखा तो जैसा कि हमारा लड़का छत पे गया, हम तो सो रहे थे बेभरंग, तो उसने कहा उरे को आ कल्पना जल्दी, हमारी लड़की का कल्पना नाम है, कि वो दिखाएंगे तो देखे तो बिल्कुल गली में उड़ रहे। दावा ये भी है कि रात में चोर गांव में घुस आते हैं। कई गांवों में तो ग्रामीणों ने राह चलते अनजान लोगों को पकड़कर पीट दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए लोगों की छानबीन की गई तो वो मजदूर निकले, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जांच में सामने आया कि ये महज अफवाह है। ड्रोन उड़ाने की शरारत सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए भी की जा सकती है। इसमें कुछ जरूर लोगों की साइटिंग्स है, वीडियो और फोटो लोगों ने शेयर किए हैं, तो जरूर कोई ना कोई इसमें खुरापाती या उपद्रवी तत्व ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो पहली कैटेगरी इसमें ऐसे है कि कुछ लोग शरारत करने के लिए ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी ये है कि कई बार जो खिलौने वाले हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ाए जा रहे हैं, जिनको ड्रोन समझा जा रहा है। हमारी जांच में 2 थानों में, थाना शहदनगली और थाना डिडौली में जब टीम पहुंची तो वहां पे खिलौने वाले हेलीकॉप्टर मिले, जिनमें लाल और नीली बत्ती जलती है। पुलिस ने 3 यूट्यूबर को ड्रोन उड़ाकर वीडियो बनाने के आरोप में जेल भेजा है। पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। ग्रामीणों से अफवाहों से दूर रहने को कहा है। वहीं संभल का भी यही हाल है। दर्जनों गांव में ड्रोन की अफवाह ने
लोगों की नींद उड़ा दी है। लेकिन कई लोग ड्रोन देखे जाने की बात कह रहे हैं तो कुछ लोग इनकार भी कर रहे हैं। अब ये कि रात बरात को जो है ड्रोन ही दिखाई देते हैं और उड़ते हैं। किसी ने देखे भी हैं क्या? हाँ जी, मैंने देखे हैं। कब देखा था? मैंने ये कल 9 बजे या 10 बजे का टाइम होगा शायद। नहीं, अगर रात को ड्रोन उड़ रहा है तो ड्रोन से क्या डर लगता है आपको? डर क्या लगता है, क्या जब घूमता है तो ये डर से ही महसूस होता है। ये कल शाम को लोगों ने रखवाली करी थी हाँ। कि चोर आए थे, फिर वो भाग गए। अच्छा। हाँ, जैसे ड्रोन की अफवाह, ड्रोन किसी ने देखा है तो बताओ ना देखा? नहीं हमने नहीं देखा। हमको झूठ बोले, हमने देखा ही नहीं। हाँ ना, हमने नहीं देखा। वहीं पुलिस ने ड्रोन और चोरी की घटनाओं से इनकार किया है। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने को कहा गया है। वहीं अफवाह उड़ाने वालों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। कोई भी व्यक्ति इस तरीके की अफवाह फैलाएगा तो फिर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कोई व्यक्ति अगर ड्रोन चलाते हुए बिना पुलिस की परमिशन के पाया गया तो उसके खिलाफ फिर एनएसए लगा के भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह मैटर लॉ एंड ऑर्डर का ना होके यह एक पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली व्यवस्था है। तो ये कानून व्यवस्था से बढ़कर ये मामला है और इसको बहुत सीरियसनेस के साथ लिया जा रहा है। और कोई व्यक्ति बिना परमिशन के अगर ड्रोन उड़ाते हुए पाया गया तो उसमें विधिक कार्रवाई के साथ साथ उस पर फाइनेंशियली उसको दंड भी है, जुर्माना है, वो लगाया जाए। संभल के कई गाँव में इन दिनों ड्रोन की चर्चा आम है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। अमरोहा से शिवम शर्मा और संभल से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अगले साल सितंबर के बाद मसूरी का सफर आसान हो सकता है, तो टूरिस्ट और लोकल लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देने की तैयारी है। देहरादून में 1500 गाड़ियों की पार्किंग के साथ रोपवे तैयार हो रहा है, जिससे 1 घंटे का सफर हवा में 12 मिनट में पूरा हो जाएगा। देखिए। मसूरी और नैनीताल 2 ऐसे हिल स्टेशन हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। यही वजह है कि सीजन में दोनों शहरों को बड़ा ट्रैफिक जाम झेलना पड़ता है। पर मसूरी में लोगों को ट्रैफिक जाम न झेलना पड़े, इसके लिए रोपवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। देहरादून के पुरकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक तेजी से काम चल रहा है, ताकि देहरादून से 1 घंटे का सफर 12 मिनट में पूरा हो सके। 2 शहरों को रोपवे से जोड़ने वाला ये अब तक का राज्य में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। सड़क से देहरादून मसूरी की दूरी करीब 34 किलोमीटर है, तो रोपवे सिर्फ 5.5 किलोमीटर का होगा। इस रोपवे में कुल 26 टावर लगेंगे। सभी टावर पर काम शुरू हो चुका है। देहरादून के पुरकुल गांव में 1500 गाड़ियों की पार्किंग होगी। 1 घंटे में रोपवे से 3000 यात्री आना जाना कर सकेंगे। पीपीपी मोड पर बन रहे प्रोजेक्ट की लागत 285 करोड़ रुपए है। सितंबर 2026 तक प्रोजेक्ट पूरा होने की डेडलाइन रखी गई है। टूरिज्म सेक्रेटरी धीराज गर्ब्याल के मुताबिक काम तय वक्त में पूरा होगा। और इस योजना में के अंतर्गत लगभग 26 टावर हमारे लगने थे और उसमें से 26 के 26 टावर्स में हमारा काम शुरू हो चुका है। टूरिस्ट सीजन में देहरादून और मसूरी के बीच सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जैम की होती है। उसी को देखते हुए और उसको कम करने के लिए यात्रियों को परेशान ना होना पड़े, यही देखते हुए अब रोपवे बनाया जा रहा है। आप देखेंगे तो पुरकुल में इसका जो बेसमेंट है उसकी लगभग तैयारी हो चुकी है, जहां से ये रोपवे शुरू होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 1500 गाड़ियों की पार्किंग भी बनाई जा रही है, ताकि जो यात्री यहाँ पर आए अपनी कार यहाँ पार्क कर दें और फिर रोपवे के जरिए मसूरी। सितंबर 2026 की इसकी तारीख रखी गई है इसके कंप्लीट होने की, और 285 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मसूरी में भीड़ बढ़ने पर ट्रैफिक जाम लगना आम बात है। ऐसे में अगले साल रोपवे की शुरुआत की बात से आम लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। देखो, लोकल पब्लिक को भी इससे सहूलियत होगी आने जाने के लिए। बाकी जो मसूरी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उससे जो है लोकल लोगों को भी फायदा मिलेगा। जो बाहर से आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आएगा घूमने का। हाँ, टूरिस्ट ट्रैफिक कम हो जाएगा। जाम जो लगता है ऊपर की तरफ, ये किंग क्रेट के आसपास, उससे पहले उसमें कमी आ जाएगी। देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में टूरिज्म के लिहाज से बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ये काम किया जा रहा है। और उम्मीद है कि अगले साल रोपवे की शुरुआत के बाद लोकल और टूरिस्ट को कीमती वक्त ट्रैफिक जाम में फंसकर नहीं बिताना पड़ेगा।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का रौद्र रूप दिख रहा है। भारी बारिश मुसीबत बन गई है। कई घरों में मलबा घुस गया है। में बाढ़ आ गई, देखो। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के गांव में अचानक आई फ्लैश फ्लड से अफरा तफरी मच गई। कई दिनों से इलाके में हो रही भारी बारिश के बाद स्पीति के काजा उपमंडल के रंगरिक और खुरीक गांव में अचानक आई इस फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी। तेज बहाव के साथ आए पानी और मलबे ने गांवों में हड़कंप मचा दिया। इलाके के लोगों के मुताबिक फ्लैश फ्लड इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पानी और मलबे के अचानक गांव में घुस आने से लोग घबरा गए। सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे तेज धारा में मलबा और पानी गांव में बहता हुआ आया, जिससे लोग दहशत में भागते नजर आए। फ्लैश फ्लड का पानी इतनी तेजी से आया कि गांव के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पानी की तेज धार में कई गाड़ियां बह गईं और कुछ मलबे में जा फंसी। घटना के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया। राहत और बचाव टीमों को मौके पर भेजा गया और मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन डर और दहशत लोगों के चेहरों पर साफ झलक रही है। तो खुरीक में बाढ़ आ गई, देखो। हर साल मानसूनी बारिश में साइबर सिटी गुरुग्राम डूबती नजर आती है। वहीं अगर नोएडा की बात की जाए तो मानसून यहां भी बरसता है, लेकिन बारिश शहर के लिए मुसीबत नहीं बनी। देखिए रिपोर्ट। देश भर की तरह दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का दौर चल रहा है। हर साल की बात करें तो साइबर सिटी गुरुग्राम बारिश से पूरी तरह जलमग्न हो जाती है, या यूं कहें कि बारिश से हाईटेक शहर डूब जाता है। सड़कें तालाब में बदल जाती हैं। लेकिन वहीं नोएडा की बात की जाए तो यहाँ हालात बिल्कुल गुरुग्राम के विपरीत होते हैं। यह इस तरह की तस्वीरें अमूमन देखने को नहीं मिलती। आईटी हब और ढेरों कंपनियां होने के बावजूद गुरुग्राम की हालत पतली हो जाती है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम से पहले जो हाहाकारी तस्वीरें सामने आई उसमें लोग तैरते हुए भी दिखाई दिए। राजधानी से सटे हाईटेक इलाके में ये एक दाग की तरह है। गुरुग्राम अरावली हिल्स के बीच में बसा शहर है, जहां मानसून के मौसम में पानी शहर की तरफ बहता है। 270 किलोमीटर के करीब नगर निगम एरिया में सीवर और ड्रेनेज का सिस्टम है। हर साल इसकी सही तरह से सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से जल भराव हो जाता है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी सीवर और ड्रेनेज सफाई पूरी तरह नहीं हो पाती। सड़क पर पानी ज्यादा आता है। शहर में काफी तेज विकास हुआ है। इंडस्ट्री के साथ रिहायशी इलाके भी बढ़े हैं, लेकिन सीवर और ड्रेनेज सिस्टम वही पुराना। करोड़ों का बजट नगर निगम, GMDA, NHAI समेत दूसरी एजेंसियों के बावजूद वाटर लॉगिंग पर अंकुश नहीं लग पाया। वहीं गुरुग्राम से हर दिन 400 mld के करीब सीवर का पानी निकलता है। 28 किलोमीटर लंबी इस ड्रेन का आधा हिस्सा ही पक्का है। बारिश के दिनों में जल जमाव हो जाता है। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर बारिश के बाद भी हालात सामान्य रहते हैं। यहाँ जल भराव न होने के कई कारण हैं। नोएडा में बढ़िया जल निकासी सिस्टम है, जो बारिश के पानी को प्रभावी ढंग से नालों और नदियों में ले जाती है, जिससे पानी जमा नहीं हो पाता। नोएडा प्राधिकरण जल प्रबंधन पर भी ध्यान देता है, जिसमें नालों की नियमित सफाई शामिल है, ताकि वो बारिश के पानी को आगे ले जा सकें। नोएडा शहर में सड़क और इमारतों का निर्माण इस तरह से किया गया है कि बारिश का पानी जमा न हो पाए। नोएडा का क्षेत्र समतल नहीं है, इसमें कुछ ढलान है जो पानी को प्राकृतिक रूप से बहने में मदद करता है। ये सभी कारण है जो नोएडा को गुरुग्राम से अलग दिखाता है, और यहाँ मानसूनी बारिश भी मुसीबत नहीं बन पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।
और एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोती हुई और डरी हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। देखिए। ढोल की ऋतु त्रिपाठी आज दहशत में है। आशिक बनाया आपने के स्नेहा सिसक रही है। गुड बॉय बैड बॉय के जिंकी कपूर रो रही है। रकीब की सोफिया मैथ्यूज मदद को पुकार रही है, क्योंकि बॉलीवुड की तनुश्री दत्ता को टॉर्चर किया जा रहा है। उनके आंसू इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, उनका चेहरा उनके साथ हो रही ज्यादती की गवाही दे रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने 57 सेकंड के वीडियो में तनुश्री ने खुद पर 4-5 साल से हो रहे टॉर्चर का दर्द बयां किया है। आप खुद सुनिए कैसे तनुश्री दत्ता सामने आई और बिलख बिलख कर रोने लगी। Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow or day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। इसके आगे तनुश्री दत्ता ने कहा कि मैंने पुलिस को फोन किया है, वे आए और मुझे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करने को कहा। मैं शायद कल या परसों जाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। वीडियो शेयर कर तनुश्री दत्ता ने मदद की गुहार लगाई है। They've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow or day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please someone help me. सोशल मीडिया पर जो वीडियो तनुश्री ने पोस्ट किया है, उसके कैप्शन में उन्होंने 4 से 5 साल की अपनी पीड़ा का जिक्र किया है। तनुश्री ने वीडियो के साथ लिखा, मैं आज इस उत्पीड़न से तंग आ चुकी हूँ। ये 2018 के #MeToo मूवमेंट से शुरू हुआ था। आज तंग आकर मैंने पुलिस को बुलाया। कृपया कोई मेरी मदद करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तनुश्री का दर्द सिर्फ इतना भर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अंधेरा है और अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, ऐसी आवाजें उनके घर में अक्सर आती हैं, जैसे छत और दरवाजे के पास से तेज धमाके। उन्होंने बताया कि 2020 से ये आवाजें लगभग हर दिन उसे सता रही हैं। नाना पाटेकर पर #MeToo के तहत दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली तनुश्री को लंबे वक्त से कोई फिल्म नहीं मिली है। अब ये काम न मिलने की वजह से डिप्रेशन है, या फिर इन्हीं परेशानी की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है। वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि बॉलीवुड की चकाचौंध के बीच एक और सितारा गर्दिश में है। ऐसे में जरूरत है उसकी मदद के लिए कोई हाथ आगे बढ़े, ताकि 2004 की फेमिना मिस इंडिया को किसी शून्य में डूबने से बचाया जा सके। सावन के महीने में झांसी में 4 लड़कियों ने भगवान शिव से विवाह रचा लिया, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। वहीं बदायूं में सावन के महीने में खुदाई के दौरान पंचमुखी शिवलिंग निकलने से घटना सामने आई है। ना फेरे लिए और ना ही दूल्हा बारात लेकर आया, फिर भी 4 लड़कियों ने एक साथ शादी कर ली। सावन के महीने में शिव भक्त अपने आराध्य को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। झांसी के मऊरानीपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ 4 छात्राओं ने भगवान शंकर से शादी रचाई।
चारों दुल्हन के जोड़े में सज धज कर आई, शिवलिंग को वरमाला पहनाई। सभी ने खुद को शिव भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। शादी देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। पूरा आयोजन एक पारंपरिक विवाह की तरह हुआ। वहां पर मौजूद लोग शिव भक्ति में लीन नजर आए। ब्रह्मकुमारी आश्रम की ओर से ये विवाह कराया गया। वैदिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ। सभी ने जीवन भर समाज सेवा करने का संकल्प लिया। शिवलिंग को प्रतीकात्मक दूल्हा मानते हुए उनके ऊपर बाकायदा पगड़ी बांधी गई और बारात में भगवान शिव के वाहन नंदी की झांकी भी शामिल रही। ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के बीच आयोजन भव्य बन गया। चारों छात्राएं ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। बदायूं में सावन के महीने में खुदाई के दौरान पंचमुखी शिवलिंग निकलने की घटना सामने आई। कहा जा रहा है कि जेसीबी से तालाब की खुदाई चल रही थी। 6 फीट खुदाई करने पर यह शिवलिंग दिखाई दिया। सराय पिपरिया का ये मामला है। जैसे ही खबर आसपास के गांवों में फैली, लोग मौके पर जुटने लगे, पूजा अर्चना करने लगे। कई श्रद्धालु इसे सावन के महीने में भोलेनाथ का चमत्कार मान रहे हैं। शिवलिंग के 300 साल पुराना होने का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मॉनसून में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी अपने पूरे शबाब पर है। इन दिनों चारों तरफ हरी भरी चादर के बीच खिले रंग बिरंगे फूल जो कि सैलानियों को लुभा रहे हैं। जुलाई और अगस्त का महीना फूलों की घाटी की खूबसूरती को चरम पर पहुंचा देता है। घाटी में इस समय कई प्रजाति के फूल खिले हैं। वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले कई अति दुर्लभ फूल भी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। इसमें ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी प्रमुख हैं। फूलों की घाटी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, देख सकते हैं आप। ब्लू पॉपी और ब्रह्मकमल से पूरा नज़ारा गुलजार हो जाता है। सैलानियों को ये पूरा इलाका काफ़ी लुभाता भी है। ये दुर्लभ प्रजाति के फूल हैं जो कि इसी सीज़न में खिलते हैं। चमोली की ये तस्वीरें हैं। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।